हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एग्ज़ाम नियरेस्ट हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताना चाह रही हूँ, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट कर रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे इसमें फर्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में व्हाट आइटम्स आर सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेट बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। फॉर्मेट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, ठीक है। यहाँ पे अपन मंथ और ईयर लिखते हैं, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च ही मेंशन करते हैं। देन यहाँ पे अपन ईयर, जो भी ईयर लिखा हो वो लिखते हैं। बट जब अपन को नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है तो ईयर हम अपने से डाल सकते हैं। इसका ये राइट प्रोफार्मा है बच्चों, देख लो एक बार बहुत अच्छे से केयरफुली, क्योंकि ये प्रोफार्मा बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये एज इट इज़ ही अपन को बना के आना है, तभी अपन को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये डी आर साइड है, ये सी आर साइड है, ठीक है ना। सबसे पहले हम एंट्री क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट बी डी, ठीक है ना। ब्रॉड डाउन, ये जो कि हमें ऑलरेडी गिवन होती है। ब्रॉड डाउन मतलब जो भी हमारे पास पुराना स्टॉक, जो भी अमाउंट पहले से है वो होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन रहता है, ये अमाउंट यहाँ पुट करते हैं। फिर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो भी अमाउंट होगा, जो भी पार्टनर्स रहेंगे उन पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अमाउंट का, जो करंट अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा हम मेंशन कर देंगे। देन बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, जो भी लॉस होगा वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पे ये एंट्रियाँ मेंशन करते हैं, ठीक है ना। केवल 3 एंट्रीज, ठीक है, जो कि गिवन रहेंगी वही, बट ये फॉर्मेट है तो इसलिए फॉर्मेट में हमने सभी चीज़ें मेंशन की हुई है। फर्स्टली क्या आएगा, सी आर साइड, बाय नेट प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एज कैपिटल करेंट। यहाँ पे एज बीज कैपिटल जो लिखा है, तो ए बी की जगह जिस भी कैंडिडेट का नाम होगा, जो भी पार्टनर का नाम होगा, वो हम उसका नाम मेंशन करेंगे, ओके। बाय नेट लॉस, इज दैट क्लियर। सी आर साइड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन वी आर गोइंग टू डी आर साइड। डी आर साइड में फर्स्टली अपन क्या लिखते हैं, टू नेट लॉस बी डी, ठीक है ना। अगर लॉस है कंपनी में, ठीक है ना, किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है, तो लॉस की जो भी अमाउंट होगी हम यह मेंशन करेंगे। देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो भी अमाउंट होगा उस पे जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो यहाँ मेंशन करेंगे, ना कि कैपिटल अमाउंट मेंशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट मेंशन करेंगे, एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। टू सैलरी, ठीक है ना, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है बच्चों, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इतने ही एंट्रीज होंगी, इसके अलावा अदर एंट्रीज नहीं होंगी, ओके। इज दैट क्लियर। तो जो भी पार्टनर्स रहेंगे उन पार्टनर्स के नाम मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि हम यही शो करेंगे कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, किस पार्टनर को कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स के नाम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। पार्टनर्स के नाम के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, उनको कमीशन देंगे, सैलरी देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम पे। तो ये राइट प्रोफार्मा है, प्लीज़ आप इस प्रोफार्मे को ज़रूर से ज़रूर याद करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफार्मा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है। सपोज कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, जिसमें अपन को क्या बोल दिया है कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्या है क्वेश्चन है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप ये प्रोफार्मा भी बना करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स 1 मार्क्स एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए प्रोफार्मा याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रोफार्मे का भी नंबर, फॉर्मेट का नंबर भी इंक्लूड रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद कर लें।